ये कहानी है गंगावरम गांव के किसान वेणु की। वो बहुत दौलतमंद था, लेकिन फिर भी मुतमईन नहीं था। वो एक ही रात में अरबपति बनना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता उसके ख्यालात दौलत के लालच में बिगड़ने लगे। एक दिन वेणु पड़ोसी गांव शादी की तकरीब में शिरकत के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ रवाना हुआ। रात हो गई तो उससे नींद आने लगी, इसलिए वो गांव से दूर एक कदीम इमारत के पास पहुंचा। उसने सोचा कि उसे इस कदीम इमारत में खजाना मिल सकता है, इसलिए वो इधर उधर खजाना तलाश करने लगा। अचानक उससे वहां कचरे के अंबार से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो फौरी वहां पहुंचा। उसे वहां एक नीलम अंगूठी नजर आई, वो चमक रही थी। उसने फौरन उस अंगूठी को अपने हाथ में उठाया और उसे पहन लिया। शादी की तकरीब के बाद वेणु अपने रिश्तेदारों के साथ वापस लौट रहा था। रास्ते में उन तमाम ने कुछ देर आराम करने के लिए एक दरख्त के पास बैठ गए। वेणु भी दरख्त के पास बैठ गया। फिर वो उस अंगूठी को अपनी हथेली पर रखकर घुमाने लगा। सबसे पहले उसने नीलम की अंगूठी को अपने हथेली की तरफ घुमाया। अचानक वहां करिश्मा हो गया। सारे रिश्तेदार हैरत से कहने लगे, अरे वेणु कहां चला गया? अभी तो यही था। जंगल में तन्हा जाना ठीक नहीं है। शायद जरूरत से फारिग होने के लिए गया हो। वेणु ने उनकी बात सुन ली। फौरन उसने अपनी नीलम की अंगूठी को ऊपर की तरफ घुमाया। फिर उसने देखा कि अब रिश्तेदार क्या कहते हैं। एक रिश्तेदार ये देखकर कहने लगा, अरे ये देखो, वेणु आ गया। चलो अब चलते हैं। वेणु अंगूठी का राज समझ गया। अगर वो अंगूठी को हथेली की तरफ घुमाएगा तो उसे कोई नहीं देख पाएगा, और अगर ऊपर की तरफ घुमाएगा तो फिर वापस पहले की तरह नजर आएगा। अंगूठी की खासियत देखकर वेणु के दिमाग में मुजरिमाना ख्यालात आने लगे। अब मैं इस जादुई अंगूठी की मदद से लोगों को लूटकर अरबपति बन जाऊंगा। ये सोचकर वो घर पहुंच गया। वेणु ने उस रात कंबल ओढ़ा और गांव के सबसे दौलतमंद शख्स निरंजन के घर गया। उसने नीलम की अंगूठी को हथेली की एक तरफ घुमाया और फिर उसके बाद वो किसी को नजर नहीं आ रहा था। वो निरंजन की तिजोरी के पास गया। उसने तिजोरी में रखा हुए जेवरात और रकम निकाल दी और फिर घर वापस चला गया। वेणु किसी को दिखाई भी नहीं दिया। जब निरंजन ने सुबह तिजोरी खोली तो वहां कुछ नहीं था। वो अपने जेवरात और रकम के लुटने पर रोने लगा। वो फौरन गांव के सरपंच के पास पहुंचा और उसके पास शिकायत दर्ज करवाई। उस रोज के बाद से वेणु गांव के दौलतमंद अफराद के घर चोरियां करने लगा। वेणु किसी को दिखाई नहीं देता था, इसलिए उस पर किसी को शक नहीं होता था। अब वेणु को अरबपति बनने का ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा था। अब वो जुर्म की दुनिया के रास्ते पर चल पड़ा था। उसे सिर्फ पैसा कमाना था, और वो भी चोरी करके। एक दिन गांव वाले एक जगह जमा हुए। वो चोरियों पर बात कर रहे थे। वेणु भी वहां पहुंच गया। हमारे जमींदार को इन चोरियों के बारे में पता है। आप तमाम को एक बात बताना चाहता हूँ, ये चोरियां कोई चोर नहीं कर रहा है। तो फिर कौन हो सकता है? अगर तुम्हें पता है तो बताओ, हम जमींदार को इसकी इत्तला देंगे। पूरे गांव वाले परेशान हैं। आए दिन चोरियां हो रही हैं, लोगों के जेवरात चुराए जा रहे हैं। हमें चोर को पकड़ना जरूरी है, वरना गांव के लोग ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। गांव वालों ने जब ये बात कही, वेणु उसे गौर से सुन रहा था और फिर उसने कहा, लेकिन मुझे जितना पता है मैं वो आपको बताता हूँ। हमारे गांव में ये चोरियां एक भूत कर रहा है। भूत? तुम कैसे कह सकते हो कि ये चोरियां भूत कर रहा है? क्या भूत भी चोरियां करता है? आप लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मुझे जितना पता है मैं आपको बताता हूँ। गांव में ये चोरियां एक भूत कर रहा है और वो चुराए हुए जेवरात और रकम से अपना खजाना भर रहा है, और मुझे यकीन है कि 100% ये काम भूत का है। अच्छा, तुम यकीन के साथ कह रहे हो कि ये काम भूतों ने किया है? कुछ दिन पहले मैंने एक अजीब वाकया देखा। भूत ने मेरा पीछा किया, लेकिन मैं गांव के बाहर वाक़े बरगद के दरख्त के पास बेहोश होकर गिर गया। दूसरे दिन जब चरवाहे आए तो उन्होंने मेरे चेहरे पर पानी छिड़का और मुझे होश में लाया। बरगद के दरख्त पर ही भूत रहता है और ये पूरी चोरियां वही कर रहा है। वेणु ने मनगढ़ंत कहानी गांव वालों के सामने बयान की। गांव वालों ने उसकी बात पर यकीन किया और भूत को बुरा भला कहने लगे। एक भूतनी जो उस बरगद के दरख्त पर रहा करती थी, उसने भी वेणु की कहानी सुन ली। उसे बहुत गुस्सा आया कि वेणु मासूम गांव वालों को धोखा देकर उसका नाम बदनाम कर रहा है।
भूतनी ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उधर वेणु को यकीन हो गया कि उस पर किसी को भी शक नहीं होगा और लोग समझेंगे कि भूत ही चोरी कर रहा है। उस रात वेणु ने जमींदार के घर चोरी करने का मंसूबा बनाया। वो उसके घर पहुंचा। जब उसे यकीन हो गया कि वो किसी को नजर नहीं आ रहा है, तो वो जमींदार के तिजोरी वाले कमरे में दाखिल हुआ। वो भूतनी जो वेणु पर नजर रख रही थी, वो भी वहां पर पहुंच गई। उसने एक चूटी का हुलिया अख्तियार किया। उस चूटी ने वेणु की अंगूठी वाली उंगली पर जोर से काट दिया। जिस उंगली पर चींटी ने काटा, वो उंगली लाल हो गई। वेणु से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे किसी और की फिक्र न हो रही थी, बल्कि उसने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर ही फेंक दिया। आवाज सुनकर चौकीदार वहां पहुंच गए और फिर वेणु को पकड़ा और जमींदार के सामने पेश कर दिया। वेणु को देखकर जमींदार कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना बड़ा झूठ! भूत का नाम लेकर लोगों के घर चोरियां करते रहे। मैं तुम्हें ताहयात उम्र कैद की सजा सुनाता हूँ। भूतनी जो सारा मंजर देख रही थी, उसे खुशी हुई कि वेणु को सही सजा मिल गई और वो खुशी से वहां से चली गई। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.